Welcome students to Sigma classes YouTube channel मिथिला कॉलोनी पटना। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बताए थे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड और मेथड थर्ड। हम ये 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने बना के दिखाया था, जो आप ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बताया था। यदि नहीं बना तो समझिए आपने मेथड को नहीं समझा, तो फिर से मैं बता रहा हूँ। ये मेथड थर्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पिछले क्लास में वीडियो में मैंने बताया था। ये कहलाता है मेथड इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन। इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos x dx, इसको अब हम बनाएंगे। हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन। मेथड फर्स्ट पे तो नहीं है, सेकेंड पे तो नहीं है, नहीं होगा तब थर्ड मेथड हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड पे नहीं है, ये फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड पे नहीं है, तो ये थर्ड मेथड पे है। हम देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस है, कॉस एक्स है, तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। हम रेशनलाइज करेंगे यहाँ। लेट सॉल्यूशन, लेट I is equal to इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स से हम न्यूमरेटर में गुना किए और डिनोमिनेटर में भी गुना किए, जिससे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। अब इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर ये 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स होगा, और न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर, अभी हम उतना ही रहने देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस पूरे को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। अब मेथड फर्स्ट हम लगाएंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों को। हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, फिर ये हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स, और इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस कॉट एक्स होता है, और
प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx, इसका भी फॉर्मूला माइनस cosec x होता है प्लस c। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तब तक ये उतार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में, यहाँ हम गौर करते हैं कि डिनोमिनेटर को फिर हम यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हैं। हम रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब न्यूमरेटर है अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स। हम फिर यहाँ इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। हम रेशनलाइज कर रहे हैं इसको, वो अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। डिनोमिनेटर में आएगा एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। अब इंटू डी एक्स, नीचे डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन ये हो गया होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स प्लस एक्स माइनस कैंसिल, इसको अब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस फिर इसको x को हम लिख सकते हैं x का पावर हाफ इंटू डी एक्स और फिर हम मेथड फर्स्ट लगाते हैं, सेपरेट करेंगे इसको। इंटीग्रेशन x प्लस 1 का पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 डी एक्स। अब ये पावर रूल हम यहाँ लगाएंगे। पावर रूल आपको मालूम है, पावर रूल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी को हम पावर रूल कहते हैं। पावर रूल ये हम लगा दिए, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब ये हो गया x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस फिर इसमें भी लगेगा पावर रूल, x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x का पावर 3/2 और प्लस c। अब दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन
साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। सॉल्यूशन अब यहां हम मान लेते हैं I इजिकल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ फिर डिनोमिनेटर को देखते हैं कि रेशनलाइज हो सकता है, हम तुरंत रेशनलाइज करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, इसको आर.डी. शर्मा या बहुत से बुक में दूसरे मेथड से भी बनाया हुआ है, लेकिन हमको पहले आपको नियम समझाना है, रूल समझाना है, मेथड समझाना है। तो जब भी हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज हो सकता है, हम तुरंत रेशनलाइज करेंगे, अपने आप आपको बन जाएगा सवाल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आर.डी. शर्मा में साइन एक्स को ब्रेक कर दिया है, 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर sin x को कैंसिल करके ये cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin x बाई 2 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से बनाते हैं। डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। अब देखिए, ये साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx। डिनोमिनेटर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कीजिए अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर इसको चेंज कर लीजिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर इसको फ्रैक्शन में ले आए, फ्रैक्शन में लाएंगे हम, फ्रैक्शन में लाने पे ये लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन, एक साथ हम फर्स्ट रूल भी लगा लिए और इसको फ्रैक्शन में भी ले आए। हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। एक साइन एक्स कट गया, एक बचा, एक साइन एक्स कट गया, एक बचा। अब इसको इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स। और दोनों का फॉर्मूला हमको याद रखना है। अभी इसके बाद जो हम मेथड बनाएंगे उससे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तत्काल हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx इजिकल टू माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं इजिकल टू माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस फिर कॉट एक्स का इसका होता है प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी और बी, ये फॉर्मूला याद रखिए। कॉट एक्स dx या इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx इजिकल टू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ हम बनाएंगे इंटीग्रेशन cos x बाय 1 प्लस cos x dx। यहाँ भी हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं कि रैशनलाइज होने वाला है, हम तुरंत रैशनलाइज करेंगे। लेट सॉल्यूशन लेट I is equal to integration cos x by 1 plus cos x dx। हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। अब देखिए हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं ब्रेक करके cos x माइनस cos a स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos a स्क्वायर x dx। फिर उसी तरह से इसको ब्रेक किए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे cos x है, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। अब फिर इसको हम ब्रेक किए cos x माइनस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। अब इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए cos x बाय sin स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x dx। हम यहाँ मेथड फर्स्ट भी लगा दिए, अलग अलग कर लिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x, 1 बाई sin x को cos x और इंटू cos x बाई sin x cot x dx माइनस इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx। cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x माइनस cosec x। हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका फॉर्मूला हमको पता है माइनस cot स्क्वायर tan स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं है इसका फॉर्मूला, हम इसको चेंज करेंगे। हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको चेंज कर सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिए हम यहाँ इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस cosec x माइनस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हमने लिखा माइनस cosec x माइनस, इसका फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस cot x और प्लस x प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं आपको अब नेक्स्ट मेथड 4 बताऊंगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट सेकेंड थर्ड था इंटीग्रेशन बाय रैशनलाइजेशन, मेथड 4 है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक भी वीडियो लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा तो फिर आगे आपको समझने में दिक्कत होगा। मेथड 4 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका पहला एग्जांपल हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ax प्लस
बी का पावर 3dx। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट इसका कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमको जो बीच में दिया हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ हमको ये दिया हुआ है, तो अब ये तो लग नहीं सकता है, x के जगह जो भी बचा हुआ है पूरा का पूरा इसको सपोज कर लीजिए। सॉल्यूशन इस पूरे को हम मानेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर 3 dx। ठीक, अब इसको हम पूरे x, यदि x रहता तो ये हम डायरेक्ट इस पर सब्स्टिट्यूट कर बना देते, हम वैल्यू पुट कर देते, आ जाता है इंटीग्रेशन। लेकिन x के जगह पूरा बैठा हुआ है ax प्लस b। ठीक है, तो ये हमने लिया। dx को हम डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इज इक्वल टू a इंटू 1 और प्लस b का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, तो दिस इंप्लाइज du बाई dx इज इक्वल टू a। हमको dx का वैल्यू निकालना है, du को हम dx के जगह du चेंज करेंगे, तो dx इज इक्वल टू du बाई a है। अब देखिए, अब I बिकम्स इंटीग्रेशन, ये u का पावर 3 हम लिख सकते हैं और dx के जगह हम लिख सकते हैं du बाई a कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर इसको हम भेज देंगे इस रूल से, तो मेथड फर्स्ट के सेकेंड रूल से हम 1/a लिखते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन u q du। अब यहाँ फिर पावर रूल लगेगा, पावर रूल हम लगा देंगे, ये 1/a इंटू यू का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। अब यह हम लिख सकते हैं 1/4a इंटू यू का पावर 4 प्लस c। अब u को रिप्लेस कर दीजिए, u हम कितना माने हैं, तो ax प्लस b का पावर 4 अपॉन 4a प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं आपको। मुझे आशा है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू following my lecture, you don't have to bother for that, you just consult to me, you just call me and I will make all the things crystal clear. Okay? Method 4, integration by substitution. Integration by substitution. Integration by substitution. Question number second. Integration sin inverse x upon under root 1 minus x square dx. Again, this question is based on the substitution, integration by substitution. सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़िए, जो क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा।
यदि मेथड हमको पता रहेगा सवाल बनने में बहुत आसान होगा। अब यहाँ देखिए हम मान लेते हैं इसको लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको ये नहीं पता लग रहा है जो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, कि एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यदि डिफरेंशिएशन आपका बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है, तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, इंटीग्रेशन में मेथड्स आपको पता होना चाहिए और हाउ टू अप्लाई द मेथड फॉर प्रॉपर गिवन प्रॉब्लम, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पे हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग it with respect to x, we get हमको कितना मिलेगा, तो du by dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square. By cross multiplication we have du is equal to dx upon under root 1 minus x square. अब dx upon under root 1 minus dx upon under root 1 minus x square को हम तुरंत du में चेंज कर देंगे। तो अब नाउ इंटीग्रेशन आई बिकम्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स u के जगह u लिख दिए और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह हम du लिख दिए। अब हमको पता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू du। हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर रूल यूज करते हैं u 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c आएगा और u स्क्वायर हो गया बाई 2 प्लस c। u का वैल्यू प्लेस कीजिए, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल फॉर्मूला। यदि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपको याद रहेगा, कैलकुलस बहुत इजी लगेगा। कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ हायर एजुकेशन। सो आपको कैलकुलस का अच्छा कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर आपको सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगा और आपको डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि जो बाकी 3 मेथड है उस पर यह नहीं बेस्ड है। तो ये चौथा मेथड हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कोशिश करेंगे कि ये लगाएं। तो हम इसको पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब u इज इक्वल टू हम लेते हैं tan इनवर्स x, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए हम किसको सब्स्टिट्यूट किया है, हमने tan इनवर्स x को। डिफरेंशिएटिंग it with respect to x, we get du by dx is equal to 1 upon 1 plus x square. By cross multiplication we have du is equal to dx upon 1 plus x square। ठीक है,
अब यहाँ पे ये देखिए हम तुरंत I को चेंज कर रहे हैं. I becomes now integration u to the power u into dx upon 1 plus x square may be changed into du. So this integration becomes I is equal to integration e to the power u into du. और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x होता है. हम यहाँ e to the power u plus c लिखते हैं. u का वैल्यू प्लेस कीजिए. e to the power tan इनवर्स x plus c. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन. और तभी आपका कैलकुलस में कल्याण है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन sin root x upon root x dx. It is one of the most important question for CBSE board examination. यहाँ पे आप देखिए कि हम साइन को मानेंगे या कॉस रूट में को रूट एक्स को मानेंगे. किसको मानना चाहेंगे आप? तो हम यहाँ रूट को मानेंगे, रूट एक्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है. ये आप अच्छे तरह से हमेशा इसके लिए याद रख लीजिए कि जब कभी हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होगा 1/2 रूट एक्स. ठीक है. कैसे ये भी समझ लीजिए. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का क्या अर्थ हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ. फिर x का पावर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू लिखते हैं x का पावर n माइनस 1 बाई n इंटू x का पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है? हाफ है. n इज इक्वल टू हाफ है. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? हाफ इंटू x का पावर हाफ माइनस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ. इसको नीचे ले जाइए बाय लॉ ऑफ इंडिसेस से. 1/x का पावर हाफ ये हो गया 1/2 रूट एक्स. ये हमेशा आपको याद रखना है. अब देखिए फॉर सॉल्यूशन let I is equal to integration sin root x upon root x dx upon dx. Is let u is equal to root x. Differentiating it with respect to x, we get du by dx is equal to 1/2 रूट x. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन चेंज करेंगे. Therefore I becomes I is equal to sin u into क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 du इज इक्वल टू dx बाई रूट एक्स. अब देखिए यहाँ ये dx बाई रूट एक्स को हम सीधे लिख रहे हैं 2u 2 du. 2 कांस्टेंट बाहर आ गया. इंटीग्रेशन साइन u du और इंटीग्रेशन साइन u का हमको मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस u. ये हो गया -2 cos u प्लस c इक्वल टू -2 इंटू कॉस. अब u का वैल्यू प्लेस कीजिए. u इज गिवन रूट एक्स प्लस c. तो दिस इज द रिक्वायर्ड
integration. Required answer? Next question. Question number 5. Okay, time is over. So I am just going to conclude my lecture, and we will meet tomorrow in our next video. Thank you.